नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरे सहयोगी पृथ्वीदत्त नैथानी देवभूमि उत्तराखंड में पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में आज एक ऐसे शख्सियत से हमें मिलाने वाले हैं जहां पर माँ गंगा यमुना के उद्गम स्रोतों पर और साथ ही साथ शीतलहर चलती हुई, बर्फबारी होती हुई और उस मौसम में हैं। नैथानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम को लेकर के क्या बोलेंगे आप? नमस्कार। पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा के इस एपिसोड में आज उत्तरकाशी, जो कि माँ गंगा और यमुना का उद्गम जिला और सीमावर्ती जिला भी है, और आज उत्तरकाशी की वो शख्सियत, वो पहचान और वो चेहरा जो कि आज 31 जनवरी 2023 शीतलहर, कल यहाँ पे बर्फबारी हुई थी और सामने हमारे यहाँ पर बोन फायर भी लगा हुआ है, और जिनको कि उत्तरकाशी, चाहे वो हिमाचल बॉर्डर हो या तिब्बत बॉर्डर से कहा जाता है, यही कहेंगे कि ग्लेशियर लेडी के नाम से, जिनको कई प्रकार के और कई क्षेत्र में आपको जो अवार्ड भी मिला है, सम्मान भी किया गया है। ऐसे हैं उत्तरकाशी की शख्सियत। आज हमारे इस एपिसोड में श्रीमती शांति ठाकुर जी। शांति ठाकुर जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी नमस्कार। आज जो हमारे पास जो एक उत्तरकाशी का जो जाना पहचाना चेहरा है, जिन्होंने कि गंगा और यमुना, अगर मैं यमुना की अगर बात करूं, वहाँ पर आपकी कर्म भूमि है, आपका वहाँ पर जन्म हुआ है, मगर 1980 में आप उत्तरकाशी यानी गंगा वैली में यहाँ पर विद फैमिली यहाँ पर आए और कई प्रकार के आपने एनजीओ और एनजीओ के माध्यम से कई प्रकार के यहाँ पर जो गरीब, असहाय और किसान और दलित और वंचित जो माँ बाप थे, उनकी लड़कियों को यहाँ पर आपने उच्च शिक्षा यहाँ पर दी और कई लड़कियों की शादियाँ आपने करवाई, आपके माध्यम से करवाई। और आज जब आपने ये मुकाम हासिल कर लिया, चाहे हो ग्लेशियर लेडी का हो या तिलू रौतेली जैसे सम्मान आपको मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं शांति ठाकुर की अपने आप में बहुत सक्रिय रही है। इन क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में बोलो, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो शांति ठाकुर जी, सबसे पहले प्रश्न यही होगा, आप 1980 उत्तरकाशी में आ गए थे, यहाँ पर आप सेटल हो गए थे, तो उत्तरकाशी में जिस प्रकार से आपने जो यहाँ पर एनजीओ चलाया और कई लड़कियों की जो असहाय, वंचित, दलित या गरीब किसान परिवार से जो भी लड़कियाँ आती थी, उनको आपने यहाँ पर अपना संरक्षण दिया, कई लड़कियों की आपने शादी करवाई, तो ये आपको कैसे लगा एनजीओ के माध्यम से कि आपने जो गरीब तबके के लोग हैं उनको किस प्रकार से उनका जो है आगे भविष्य हम देखते हैं, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक एक गरीब लड़कियों की या दबे कुचले लोगों की जो बात आपने कही, मैं खुद एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ। मेरा जो बचपन रहा, मैं जो बचपन से ही बहुत कुछ देखते आ रही थी, लड़कियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, और नशे में पूरा जो है जिस तरह से उत्पीड़न किया जाता था। तो और कहीं न कहीं ये भी है कि लड़कियों का और महिलाओं का जो है दोहन ही होता रहा, तो ये जो है ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था। विशेषकर जो है ना, नशा हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा होता है, जो आज भी जो है भरपूर मात्रा में जो है पहाड़ को निगलने जा रहा। तो ये आज नहीं, ये जो है बचपन से मैं बहुत कुछ देखती थी कि दारू पी के जो है ना किस तरह से औरतों के साथ मारपीट की जाती थी, किस तरह से जो है ना बच्चों को मारा जाता था। तो वो एक आग सी थी मन में कि भाई कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसका जो सारा वो जाता, वो 91 में जो भूकंप आया, तब तक तो खैर मैं करती थी जितना मेरे से होता था। 91 में जो भूकंप आया, उसने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया, पूरा। जैसे कि आप बता रहे कि सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है, और जिस प्रकार से आपने कहा कि गरीब या किसान वर्ग के जितने भी नीचे के दबके के जितने भी लोग हैं, उनको नशा मुक्ति से आपने छुड़ाना था। कई लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, यह आपका सामाजिक दायरा था। आपने राजनीतिक जो भी क्षेत्र आपने चुना है, राजनीति में आपकी क्या सक्रिय भूमिका रही? देखिए, राजनीति में जहाँ तक राजनीति की बात है, वो तो मैं एक गांधीवादी विचारों की हूँ, और गांधी जी को और इंदिरा जी को मैं अपना बहुत बड़ा जो है एक मार्गदर्शक मानती हूँ। उनको ही मैं पूजती हूँ।
तो गांधी विचारों से जो है पहले से मैं जुड़ी थी। तब उसके लिए आप जो है ना कांग्रेस पार्टी बोलो या गांधी विचारधारा बोलो, पर वैसे जो है कुछ समय तक जो है मैं कांग्रेस पार्टी में रही। कांग्रेस पार्टी की मैंने सदस्यता भी ली थी, मैं प्रदेश सचिव थी। तो विशेष जो मेरा कार्य, विशेष जो मैंने मेरा जो क्षेत्र है वो मेरा सोशल वर्क है, और मैं सामाजिक क्षेत्र में ही मेरा आज जो मैंने आज जो है, आप सब लोग बोलते हैं कि आज मैं ग्लेशियर लेडी की मेरे को क्या आती है, तो मुझे राजनीतिक से कोई मेरे को लाभ नहीं मिला, ना ही मैंने राजनीति से कुछ इस तरह से अपने को जो है आगे बढ़ाया कि भाई राजनीति में थी मैं तब मैं आगे बढ़ी। ये खुद के मेरे माँ बापों जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, मेरे माँ बापों का आशीर्वाद और मेरे माँ बापों की सच्चाई, और इस भूमि का जो मेरा जन्म है और उसका मेरी माँ शक्ति और बाबा भोले का जो आशीर्वाद था, इन्होंने जो मेरे से करवाया वो मैंने करा। और बाकी ये है कि राजनीति से मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। जो भी किया वो जो है ना अपने समाज सेवा से और अपने सामाजिक जीवन से ही मैंने जो है ना जब अपना कार्य शुरू किया तो आगे बढ़ी। राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के इस पे टिकट पे आपने कोई चुनाव लड़ा है? हाँ, चुनाव लड़े थे मैंने। कौन सा चुनाव लड़ा आपने? मैंने जिला पंचायत लड़ा था। क्या क्या रहा उसमें रिजल्ट आपका? उसमें रिजल्ट ये रहा कि मुझे जो है शराबियों ने, जब मैंने जो है ना चुनाव लड़ा तो मैंने खुला एक जो है ना ऐलान कर दिया था कि भाई अगर मेरे को तुम जिताते हो तो मैं सारी जितनी शराब है, जितना जो है ना नशाखोरी है, इसको ख़त्म करूँगी इलाके में। ठाकुर साहब, जैसे कि आप एक रॉबिस पर्सनालिटी और बहुत ही दबंग आप जो है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आपका बोलबाला रहा है, और ऐसा भी हमने सुना है कि आपकी आवाज़ से, आपकी पर्सनालिटी से, क्योंकि आपके जो मुद्दे होते थे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे होते थे, बहुत ही सही मुद्दे होते थे, अधिकारी भी डरते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा माँ गंगा का और मेरे आराध्य का, जिनको मैं मानती हूँ। ये रहा जब जो है मैंने यहाँ पे धूम्रपान पे जो है ना शुरू किया था कि धूम्रपान जो नहीं होना चाहिए, तो बहुत बार ये भी हुआ कि बसें खड़ी कर दी मैंने थाने में, और अधिकारी तो जब मैं ऑफिस में जाती थी तो हाथ में उनके बीड़ी सिगरेट होती तो हाथ के हाथ ही में जो है वो बुझाते थे, और इतना जो है ना दहशत हुई। और उसके बाद जो है जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम मीरा सिंह भाई परिवहन मंत्री थे, उस टाइम मैंने जो है धूम्रपान पे भी, और जो है जो बसों में जो धूम्रपान करते थे लोग, उसमें जो है ना उस टाइम जो है एक अध्यादेश भी लाया। और ठाकुर साहब, जैसे कि आपको ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न में बाद में आऊँगा कि आपको ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अब ये है कि जिस प्रकार ग्लेशियर लेडी का मतलब ये है कि आपने ग्लेशियर को बचाया, चाहे वो मैं बात करूँ गंगोत्री धाम के गौमुख की, वहाँ पर जो गौमुख ग्लेशियर उसको बचाया गया। गौमुख से गंगा सागर तक आपकी जो है गंगा की चाहे वो संवर्धन हो, चाहे उसका संरक्षण हो, या फिर उसकी स्वच्छता हो, आप यात्रा भी निकालती है। मगर अगर मैं उत्तरकाशी की ही बात करूं, मुख्यालय की बात करूं, तो उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पे ही वहां पर जो है बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। विगत 4-5 सालों से वहां पर है, क्योंकि इस पे शासन प्रशासन, चाहे वो नगर पालिका बोर्ड क्यों ना हो, उस पर और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप जो है ग्लेशियर लेडी के नाम से जानी जाती है, तो इस कूड़े का समाधान कैसे हो पाएगा? अब इसके लिए अगर जहाँ कूड़े की बात आती है, गंगा और कूड़े का जो एक संबंध है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक हो चुका है। आज जिस कूड़े की आप बात कर रहे हैं कि आज ताबाखाड़ी में जो है कूड़े का अंबार लगा है, तो आफ्टर ऑल उसने गंगा जी में ही जाना, वो गंगा जी में ही जा रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि आज तक जो है यहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा जो है ना, कई बार मैं भी बीच में उसमें सदस्य थी वो नमामि गंगा में, तो 2-4 मीटिंग मैं भी की, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो उसमें हमने एक ही सलाह उस टाइम जो है ना डीएम साहब को भी दी थी, जो डीएम साहब इसके अध्यक्ष थे नमामि गंगा के पहले वाले, तो उनको हमने यही दी थी। हमने कहा जब तक इसका जो है निस्तारण के लिए कोई जगह नहीं होती, कहीं जो है इस तरह से जो है ऐसी जगह में नहीं होती जहाँ पे जो है इस कूड़े का निस्तारण हो, और जो है उत्तरकाशी और गंगा स्वच्छ रहे, और वो अभी हो नहीं पा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य जी की जी, बात है। जहाँ तक मैं कूड़े की अगर बात करूँ तो कूड़ा पूरे शहरवासियों के एक गले की हड्डी बनी हुई है, जबकि जो पूरा फोकस जाता है उसी कूड़े पे जाता है कि आखिर इस कूड़े का पहाड़ का होगा क्या? क्या भविष्य में ये कूड़ा हटेगा? जो पार तो बन चुका है उसका तो अब क्या बोल सकते हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं अभी भी पूरे उत्तरकाशी नगर वासियों को एक सलाह देना चाहती हूँ, और नगर पालिका को भी देना चाहती हूँ। मैंने जब जो जैसे पहले से मुआवजा है, तो मैंने एक जो है ना इनसे भी बात कही थी। मैंने कहा मोहल्ले मोहल्ले में जो है ना एक समितियाँ बनाओ, जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं वो अपने घर के आगे जो है ना थोड़ा सा जो है ना ज़मीन रखे, थोड़ा स्पेस रखे, अपने कूड़े को, जब तक हर व्यक्ति जो है ना स्वयं का कूड़े को स्वयं ख़त्म नहीं करेगा तब तक जो है ना अंबार लगते रहेंगे, और ये कूड़ा जो है ना इसी तरह से जो है ना इसके पहाड़ बनते रहेंगे, कोई भी आ जाए। ठाकुर साहब, जैसे मैं अगर यात्रा सीजन की अगर मैं बात करूँ, तो गंगा और यमुना, जो गंगोत्री और यमुनोत्री जो यहाँ के उत्तरकाशी के जो मुख्य यहाँ पर जो पर्यटन स्थल हैं,
और उत्तरकाशी शहर इसका जो मुख्य पड़ाव पड़ता है। कई माताएं और कई यहाँ पे जो है हमारी फीमेल्स जो भी यात्री लोग आते हैं, शौचालय की बड़ी व्यवस्था है, बहुत ही है ही नहीं कुल मिला के। और बेचारियाँ जितनी भी माताएं जाती हैं यात्री, पूछती रहती कि शौचालय कहाँ पर होगा, संडास कहाँ पर होगा। नगर पालिका की अपनी एक ड्यूटी भी तो होती है कि नगर का रख रखाव कैसे किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का जो मुख्य स्रोत तो पर्यटन है। अगर पर्यटनों को जो है सुविधा न दी जाए, मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो फिर ये कैसे चले, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो जिसको कि उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर बर्ताव किया जाए, कोई सुविधा ना उनके लिए हो, तो फिर ये कैसा होगा। तो मेरा प्रश्न अब यही है कि जब भी यात्रा सीजन काल के दौरान उत्तरकाशी की मैं अगर बात करूं तो कहीं भी कोई शौचालय नहीं। अगर शौचालय एक यहाँ पे रामलीला मैदान के पास है, वहाँ पर ताला लगा रहता है, वो ताला खोलता नहीं है। और दूसरा, अगर मैं विश्वनाथ गेट की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर शौचालय है, मगर वहाँ पर क्या है कि जो स्थानीय जो हमारे दुकानदार रेडी ठेली वाले हो वहाँ पर लगा देते हैं। तो शौचालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो है नमामि गंगा का जो एक प्रोजेक्ट था, जिसमें खरबों रुपए ख़त्म हो चुके हैं, इसमें जो है इंक्लूड शौचालय सारी जो व्यवस्थाएं थी ये इसमें सारी थी। लेकिन अब जो है क्या कहीं पे जो है ना, अब इन नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में कमियां रह रही, या उस समिति में कमियां रह रही, जो इस तरह की जो मेरे तो बार बार यही होता है। मैं अभी ये वाले डीएम साहब से भी अभी बीच में मिली थी, मैंने कहा सर कुछ करिए, मैंने कहा जितना ठाकुर साहब, आपको नहीं लगता चाहे जितने भी यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, वो केवल टेबल टॉक करते हैं, एल शेप में वहाँ पर टेबल टॉक करते हैं लोग, सब जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, मगर वो क्या है कि कागजी कार्यवाही और उसी हॉल तक सीमित रहते हैं, मगर क्या है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं देता है। देखिए, उसके लिए मैं अकेले अधिकारियों को दोषी नहीं मानती, क्योंकि मेरा बड़ा वो रहता है। नहीं, क्योंकि हमने कई बार जो अधिकारियों को देखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मगर क्या है कि वो केवल उसी राउंड टेबल तक सीमित रहते हैं। बिल्कुल आप धरातल पर कुछ दिखाई नहीं कह देता रहे हैं है। आप, इसमें जो है ना कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि आप जो है जहाँ अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो अधिकारी एक जो है ना कुछ प्लानिंग बनाते भी हैं, लेकिन जो है ना तो प्रशासन सहयोग देता, ना नगर पालिका सहयोग क्या देता। अधिकारियों की मतलब कोई उनका कोई जो एक उनकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, वो क्या उनका नहीं है? करना चाहिए या फिर वो डर जाते हैं? नहीं, डरने की तो बात है ही है, लेकिन जो है ना अधिकारी की एक अपनी तो पहचान होती है। अभी मैं आपको अभी तिवारी जी थे यहाँ पे, अभी किसी निदेशालय में है, तो गंगोत्री में जब उन्होंने, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, पीछे जो है ना जब वो आया कि भाई गंगोत्री में जो है ना सड़क में जो है ना ढाबे बन रहे हैं, तब जो हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं वहीं आंदोलन में थी, मैंने कहा तिवारी जी, मैंने कहा ये इस तरह का जो है ना क्यों हो रहा है। उन्होंने जब तोड़ने शुरू किए तो ये लगा लो कि एक ही के जो है ना 20 फोन जो है ना देहरादून से पहुंच गया, तो करेगा क्या अधिकारी? तो ऐसे क्या, क्योंकि उसके पास पूरी पावर है, पूरी डेमोक्रेटिक पावर उसके पास है, पूरा वही है ना, पावर है। आप उसके बावजूद भी जितने भी अधिकारी हो कुछ करते नहीं। प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि अभी माघ मेला यहाँ पर चला, मतलब पूरा जो है एक दिन छोड़ के जो कम से कम जो है 8-9 दिन तक जो है पूरा सनी डे था, मौसम बहुत बढ़िया था। यहाँ पर अगर मैं विश्वनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या है कि जल संस्थान का पूरा वो पाइप जो है लीकेज कर रहा है, पूरा जो है अंदर जो है फील्ड में कीचड़ हो रहा है। कई लोग वहाँ से पिछले, मैंने वो न्यूज़ बनाई, मैंने उसको वायरल भी किया, मगर इस पर जो है चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, प्रतिनिधि हो, या फिर कार्यदायी संस्था, जो मैं अगर जल संस्थान की अगर मैं बात करूँ, उनके द्वारा वो पाइप भी अभी वहाँ पर लीकेज कर रहा है। तो ऐसे अधिकारियों को क्या किया जाए? मैं आपको ही बोल रही, अब उसके लिए अधिकारी दोषी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो हम लोग जो जनता है, जिनके लिए जो जिन्होंने हमने करना था, तो हम लोग भी सो चुके हैं। सीधी बात, अधिकारियों को बताया गया कि पाइप लीकेज हो रहा है, अधिकारियों को बताया गया तो वो डीट हो चुके, सो चुके हैं। वो जो क्या कर लेंगे हमारा अधिकारियों को क्या किया ट्रांसफर, जनता खड़ी हो, तो हमारे लिए तो कम होना चाहिए, जनता के लिए बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, होना चाहिए। पैसे लेते हैं, होना चाहिए था, पैसे लेते हैं बिल्कुल। और क्यों लेते हो? बिल जो है ना बड़े 25-30 हजार के दे देते हैं, और उनको मालूम है कि क्योंकि मुख्य द्वार है, उसके बावजूद भी क्या है वहाँ पर पाइप लीकेज हो रहा है, पूरा कीचड़ जा रहा है। कई माताएं गाँव से वहाँ पर, कई वहाँ पे फिसले हैं और बहुत ज़्यादा फिसल के पूरे कपड़े गंदे भी हो गए हैं। तो इसके बावजूद, कहने के बावजूद भी उन जो विभाग है उनके जो है कान पे जूं नहीं रेंगता है, ऐसा क्यों? देखो नाथन जी, मैं आपको सच बताऊं, यहाँ सब भीट हो चुके हैं, सीधी बात है। कहने वाले कि शांति ठाकुर का कोई खौफ नहीं है। देखिए, शांति ठाकुर को हमने तो इसलिए छोड़ दिया, अब जो है ना इन चीज़ों में वो करना, क्योंकि हम जो आज एक तो मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि जैसे शांति ठाकुर को जो खौफ पहले था, जैसे अधिकारी बीड़ी भी पीते थे, वो डर जाते थे कि शांति ठाकुर आ रहे हैं। जैसे एक शोले पिक्चर में कहा जाता है कि चुप हो जा बेटा, गब्बर आ रहा है। तो उत्तरकाशी गब्बर या शेरनी अगर शांति ठाकुर कहा जाए तो मुझे लग रहा कोई जो है औपचारिकता नहीं उसमें है। क्यों ना वो शांति ठाकुर फिर वापस आ जाए?
देखो शांति ठाकुर वापस आने के लिए तैयार थी है, लेकिन जो है ना कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ बीच जो है ना एक पॉलिथीन का वो चला बाजार में, पॉलिथीन जो है ना पूरे बाजार में जो है ना रोक दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है जब हम पूरा जिसमें जो डीएसपी साहब थे साथ में, पूरा हमने चक्कर काटा। जब वापस हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो है ना जोगिंदर की दुकान से जो है ना कोई पॉलिथीन की थैली में आटा ला रहा था, राशन ला रहा था। जैसे मैंने बोला, मैंने कहा भैया कहाँ से लाए? तो एक मेरे साथ नगर पालिका का इंस्पेक्टर था, उसने कहा चलो मैडम वहाँ पे हम जो रसीद काटते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे रसीद काटने गए तो उसके बाद जो है वहाँ पे उनका एक व्यापार मंडल का लड़का था, उनका वो सचिव उसी टाइम थाने में गया कि शांति ठाकुर को अरेस्ट करो, अभी अरेस्ट करो। पूछती है माँ गंगा की अविरल धारा में आज उत्तरकाशी की जो शख्सियत है हमारे एपिसोड में, वो है श्रीमती शांति ठाकुर, जो कि ग्लेशियर लेडी के नाम से जानी जाती है। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शांति ठाकुर जी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, धन्यवाद।